पोर्न, सेक्स और स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि सेक्स की वजह अध्यात्म की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, तो ये सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना। लेकिन सेक्स को लेकर एक रिसर्च में कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। इस रिसर्च के ऊपर बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि साइंटिस्ट की पूरी टीम ने सेक्स, जी हां सेक्स, पोर्न नहीं, वही सेक्स जिसे दार्शनिक और गुरु ओशो ने जिंदगी में प्रेम का प्रतीक बताया था, उसी सेक्स के ऊपर हुई रिसर्च ये भी बताती है कि सेक्स के दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है उससे आध्यात्म को बढ़ावा मिलता है और इंसान की आध्यात्म की तरफ आस्था भी मजबूत होती है। अब इसी बात को अगर मेडिकल टर्म की मदद से समझने की कोशिश करें तो सेक्स के समय ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन न सिर्फ सामाजिक बंधन को मजबूत करता है बल्कि धर्म के प्रति लगाव को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इस रिसर्च को अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी ने किया था। इस रिसर्च का सैंपल साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए इसके रिजल्ट पर गौर करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आचार्य रजनीश चंद्र मोहन यानी ओशो ने भी फ्री सेक्स को लेकर काफी फिलॉसफी दी है। हालांकि उनकी कई बातों पर बहस होती रही है, लेकिन उन्होंने भी बताया है कि सेक्स और पोर्न दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा भी है कि पोर्न से दूरी बनाइए और अपने पार्टनर के नजदीक जाने की कोशिश कीजिए। ऑथर भी कहते हैं कि जिस दिन आप असली सेक्स को समझ लेंगे उस दिन आप खुद ही पोर्न से दूरी भी बना लेंगे, क्योंकि प्रेम का मुख्य रास्ता सेक्स ही है। और जो लोग सेक्स को बुरे नजरिए से देखते हैं, विश्वास कीजिए उन्हें आज तक प्रेम समझ में आया ही नहीं। लोग प्यार और पोर्नोग्राफी को भी एक समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा मिथ है। वैसे तो पोर्नोग्राफी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये एक और मिथ है जिसे काफी ज्यादा सच मान लिया गया है। आपने भी ज्यादातर लोगों को कहते सुना होगा कि पोर्न का विरोध केवल आध्यात्मिक यानी रिलीजियस लोग ही करते हैं। तो क्या ये बात सच है? दोस्तों, इस बात में आधी सच्चाई है और आधा सच सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात तो सच है कि ज्यादातर आध्यात्मिक लोग पोर्न को पसंद नहीं करते, लेकिन ये बात सच नहीं है कि केवल आध्यात्मिक लोग ही पोर्न को पसंद नहीं करते हैं। आगे इसी एपिसोड में हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बारीकी से जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आध्यात्मिक लोग क्यों पोर्न जैसी चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं। दरअसल रिलीजियस खुद को पोर्न से दूर रखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि लाइफ को लेकर उनका नजरिया ही अलग हो जाता है। या तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग सच्चे आध्यात्मिक होते हैं उन्हें पोर्न जैसी दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सब चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। वो तो अपनी लाइफ को किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगा चुके होते हैं। दोस्तों, गोल्स को लेकर किसी ने बहुत सही कहा है कि हमें हमेशा अपने आप को कठिन से कठिन चुनौती देते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान के गोल्स जितने बड़े रहेंगे वो अननेसेसरी चीजों से उतना ही अलग रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक लोगों से हम सीख सकते हैं कि कैसे खुद को बड़े गोल्स की तरफ लेकर जाया जाता है। गोल्स के महत्व को बताने के लिए ऑथर अपने दोस्त की एक कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका एक बहुत खास दोस्त है जिसका नाम है जिम। वैसे तो जिम काफी फिट हुआ करता था, लेकिन उसकी लाइफ में एक डिप्रेसिंग दौर आया जब उसकी प्रेमिका ने उसे ये कहते हुए छोड़ दिया था कि बेडरूम में वो सेक्स प्लेजर में अच्छा नहीं है। हालांकि बाद में ये पता चला था कि जिम तो बेडरूम में नॉर्मल इंसान की ही तरह था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बुरी तरह से पोर्न की लत में फंसी हुई थी। इसलिए उसे बेडरूम में वही सब कुछ चाहिए होता था जो पोर्न फिल्म में दिखाया जाता था। जिम अपनी गर्लफ्रेंड की इसी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस बात से उसे काफी शॉक लगा था और वो बुरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था, जिसकी वजह से एक ऐसा दौर भी आया जब उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया और उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जिसके बाद ऑथर ने उसके साथ काफी समय बिताया। उसे एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए और काफी सेशंस के बाद डॉक्टर ने उसे राइटिंग वर्क स्टार्ट करने की सलाह दी। साथ ही साथ उन्हें वजन कम करने के लिए भी कह दिया था। लेकिन रियलिटी ये थी कि जिम का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए जिम का पहला टारगेट उसका वजन कम करना था।
उस समय जिम के डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि अगर वो अच्छी खासी मेहनत वजन कम करने के ऊपर नहीं करेंगे तो उन्हें एडमिट भी होना पड़ेगा। दोस्तों, ये काफी डरावना था, लेकिन इसी के साथ जिम के लिए एक अच्छी खबर भी आ गई थी। वो ये कि उन्हें एक राइटिंग प्रोजेक्ट मिल गया था जिसे 10 महीने के अंदर सबमिट करना था। इस प्रोजेक्ट में जिम को 10 महीनों के अंदर एक किताब लिखनी थी। अब जिम के सामने बड़ा सवाल ये था कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी। फिर ऑथर ने जिम को सलाह दी कि उन्हें इन दोनों गोल्स को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इस फैसले में देरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक से उनकी हेल्थ अच्छी होगी और दूसरे से उनकी प्रोफेशनल लाइफ। इसके बाद जिम की मेहनत देखने लायक थी। जिम ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि अपने वजन को कम करने वाले टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए। तो वो खुद के लिए हर रोज टारगेट सेट किया करते थे और उसे अचीव करने की भी पूरी कोशिश करते थे। ऑथर कहते हैं कि जिम ने ऐसी डेडिकेशन दिखाई थी कि उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ तीनों ही 10 महीने के अंदर सुधर भी चुकी थी और जिम पहले से काफी ज्यादा खुश भी रहने लगा था। तो दोस्तों, जिम की गोल सेटिंग से आप सीख सकते हैं कि गोल की तरफ आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें। ऐसा करने से आपके अंदर थकान नहीं आएगी और जब आप फ्रेश रहेंगे तो ज्यादा मेहनत और ऊर्जा के साथ अपने गोल का पीछा कर पाएंगे। अपने गोल को टास्क में बदलिए और आज से हर रोज उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप गोल प्लानर की भी मदद ले सकते हैं। उसकी मदद से आप हर रोज के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और रात को सोने से पहले 10 मिनट ये लिखने में जरूर लगाइएगा कि क्या आज का टारगेट आपने अचीव किया है या नहीं किया है। फिर जिस दिन आप टारगेट को अचीव ना करें, उस दिन को लाल पेन से मार्क कर दीजिएगा, जो आपको बताएगा कि आज आप फेल हो गए हैं। अगर आपका कोई दोस्त है या पार्टनर है जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, तो अपने गोल को उनके साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट कीजिए। इस तरह दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी ऐसे लोगों की बातों को मत सुनिए जो ये कहें कि आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। ऑथर कहते हैं कि जिम की कहानी हमें यह भी बताती है कि पोर्न की लत किस कदर खराब हो सकती है। इसलिए आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि पोर्न की वजह से कोई भी रिश्ता खराब हो सकता है। आज की दुनिया में ना जाने कितने जिम या जैरी के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ पोर्न की लत की वजह से खराब हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है जब हमें पोर्नोग्राफी की रियलिटी के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हालांकि पोर्न को छोड़ने के लिए आपका रिलीजियस होना जरूरी नहीं है। इसे हम नो फैप कम्युनिटी से भी समझ सकते हैं। ऑनलाइन की दुनिया में ये कम्युनिटी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। इस कम्युनिटी की शुरुआत रिलीजियस मोटिवेशन से नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि इसके मेंबर्स जानना चाहते थे कि पोर्नोग्राफी छोड़ने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। चलिए आपको एक फैक्चुअल डेटा के बारे में बताते हैं जिसे देखकर काफी हैरानी भी हो सकती है। दरअसल जिन लोगों ने नो फेपर्स की शुरुआत की थी, उनमें से 65% लोगों को पोर्न की बुरी लत लग चुकी थी। उस ग्रुप में ज्यादातर जवान लोग ही शामिल थे, जिनमें से 19% लड़कों को प्री मेच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम होने लगी थी। 25% लड़कों का सेक्स में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। 31% लड़कियों को ऑर्गेज्म की फीलिंग नहीं आती थी और 34% युवाओं को तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन पोर्नोग्राफी को छोड़ने के बाद इनके रिजल्ट भी चौंकाने वाले थे। 60% लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि पोर्न की लत से पीछे हटने के बाद उनकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर हुई है। ये एक्सपेरिमेंट साफ तौर पर इशारा करता है कि पोर्नोग्राफी इंसान के दिमाग पर असर करती है। पोर्नोग्राफी की वजह से इंसान की मेंटल हेल्थ से लेकर बायोलॉजिकल हेल्थ तक खराब हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सही समय पर हम अपनी इस लत को डायग्नोज कर लें। हमें समझना चाहिए कि हमारी लत की पहचान हमें ही करनी होगी। कोई और हमें ये बताने नहीं आएगा कि हमें पोर्न की लत लग चुकी है। यानी कि अगर आपको अपनी लत के बारे में पता करना है तो खुद से ईमानदारी के साथ सवाल कीजिए कि हफ्ते में कितनी बार आप पोर्न वेबसाइट को विजिट करते हैं।
फिर आपके विजिटिंग नंबर्स ही बता देंगे कि आप लत के किस पायदान पर खड़े हुए हैं। क्योंकि आज के डिजिटल एरा में पोर्न तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, बल्कि खुद को पोर्न से बचा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए खुद को एक मुश्किल टास्क दीजिए और अपने आप को पोर्न से बचाने की पूरी कोशिश कीजिए।